मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्ष। हम लोग विचार कर रहे हैं हमारे बंधन और मोक्ष का, हमारे सुख और दुख का एकमात्र कारण हमारा मन है। हमारे संस्कृत ग्रंथों में, हमारे दर्शन ग्रंथों में स्पष्ट लिखा है क्या चीज सुख है और क्या चीज दुख है, ये वस्तुगत नहीं है, ये वस्तु पर निर्भर नहीं करता। ये व्यक्तिगत है। ये प्रत्येक व्यक्ति के अपने दर्शन के अनुरूप है। हमारे दर्शनों ने कहा अनुकूल वेदनीयम सुखम, प्रतिकूल वेदनीयम दुखम। जिस चीज को हम अपने अनुकूल समझ लेते हैं वो हमको सुख प्रदान करती है, और जिस वस्तु को हम प्रतिकूल समझ लेते हैं वो हमें दुख प्रदान करती है। दुख और सुख हमारे अपने समझने की व्यक्ति है, अपने समझने की व्यक्ति। अब बहुत से उदाहरण हो सकते हैं। कई ऐसी वस्तुएं हैं जो गृहस्थ के लिए सुख उत्पन्न करने वाली हैं और वही वस्तुएं यति के लिए दुख उत्पन्न करने वाली हैं। कई ऐसी वस्तुएं या परिस्थितियां हैं जो यतियों के लिए प्रसन्नतोत्पादक और गृहस्थों के लिए दुखोत्पादक है। गृहस्थों में भी अपने विवेक के ऊपर है हम दुखी हों या सुखी हों। हमारे संतों के जीवन में ये देखने में आता है। हमारे तुकाराम भगवान उनकी पत्नी जीजाबाई थी तो पति की बहुत बड़ी सेवा वाली, भगवान की भी बड़ी भक्त है। उनके लिखे हुए अभंग हमारे संत लोग गाते हैं, लेकिन बड़ी कर्कशा। तुकाराम जी को तो वो मंत्र सुनाती थी, विट्ठल को भी बड़े बढ़िया बढ़िया मंत्र सुनाए। विट्ठल बने भगवान। अब रात दिन हमारे तुकाराम जी भजन करें और वो शांति से भजन न करने दें। एक दिन घर में कुछ खाने पीने को नहीं था तो तुकाराम जी गए बाहर, कुछ गन्ने मिल गए, सोचा चलो बड़ा अच्छा है, गन्ना चूसेंगे और आनंद लेंगे। वो गन्ना लेके आ रहे थे, रास्ते में बहुत लोग मिले, सबने कृष्ण जय श्री कृष्ण किया। तो जय श्री कृष्ण और संतों की जो आदत है वो जो हाथ में वो प्रसाद में दे देते हैं, तो एक गन्ना पकड़ा दिया। फिर किसी ने जय श्री कृष्ण किया, उसको एक गन्ना पकड़ा। घर आते आते तक उनके हाथ में केवल एक गन्ना बचा। अब वही एक गन्ना ले करके आए
और मैं उनका घर देख आया हूँ, इसलिए मैं कल्पना कर सकता हूँ। ये पूना के पास में कभी जाओ तो दर्शन कर लेना, देहू गाँव उनका, वहाँ उनके ठाकुर भी विद्यमान है, दर्शन करना, अगर कभी जाओ तो दर्शन करना। तो उनकी देहली के ऊपर वो खड़ी होंगी ऐसी, कमर के ऊपर हाथ रख के, और क्रोध से उबल भी रही होंगी अपने निकट्टू पतिदेव के ऊपर। अब तब तक तुकाराम जी क्या लेके आए, गन्ना है, ले हो गए। अब वो बेचारी, उसको घर चलाना है, उसको बड़ा जोर का क्रोध आया, इनको यही मिला है एक, ले करके उनके हाथ से गन्ना छीन के वो सिर के ऊपर मारा, ऐसे बढ़िया ढंग से मारा कि गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। कृपा करके जो धर्म पत्नियां विराजमान है उनसे शिक्षा न ले, वरना हमारी आफत आएगी। सब कहेंगे महाराज आप सिखाते हैं करना। कभी कोई उदाहरण ऐसा दिया जाता ये नहीं करना है, और कभी कोई उदाहरण ऐसा दिया जाता ये करना है। अब और कोई व्यक्ति होता, सिर के ऊपर गन्ना पड़े और ऐसे ढंग से पड़े कि गन्ने के 2 टुकड़े हो जाएं, तो उसकी अशांति क्या, माने शांति तो क्या खोती, अशांति का वो बवेला मचता कि अगल बगल वाले तमाशा देखते, बड़ा बढ़िया शो होता। लेकिन हमारे तुकाराम जी संत हैं, हर वस्तु में विट्ठल की कृपा देखते हैं। उन्होंने इसमें विट्ठल की कृपा देखी। 2 टुकड़े थे, बोले अरे वाह देवी तुम कितनी दयालु है, हम लोग 2 हैं और गन्ना एक ही था, अब इसको तोड़ना पड़ता, तूने ही तोड़ दिया, बड़ा चले, एक टुकड़ा तू ले और एक मैं लेता हूं, बच जाए विट्ठल करके। अब बताओ ऐसे पति के ऊपर पत्नी क्या करे, धमक थमक करके पैर करके अंदर चली गई। तुकाराम गन्ना चूसते हुए विट्ठल को प्रणाम करे, वाह विट्ठल तू बड़ा दयालु है, तूने ऐसी बढ़िया हमको पत्नी दी है कि मैं अपना कर्तव्य तो पूरा पालन करता हूं, लेकिन मेरा इससे मोह नहीं हुआ, और इससे मोह नहीं हुआ इसलिए मेरा तेरे चरणों में मोह है, तेरे से प्रेम है। ये तुमने ही कृपा करके हमको ऐसी पत्नी दी है कि जिससे मेरी लगन आपके चरणों में लगी रहे, मैं आपको दंडवत करता हूं। जय हो विठ्ठल। वाह, ये भक्त की दृष्टि है। हमारे पैठन के संत एकनाथ जी, ये वही एकनाथ जी हैं जो गंगोत्री से गंगा जल लेके आ रहे थे रामेश्वरम पे चढ़ाने के लिए, और गधे को प्यासा देखा तो उसी को पानी पिला दिए। सब लोगों ने कहा महामूर्ख आदमी कहां से गंगा जल लेके आ रहा, वो भी गधे को पिलाया, गैया को नहीं किसी। लेकिन उन लोगों ने देखा प्रत्यक्ष रामेश्वरम ने इनका ही जल स्वीकार किया। गधे के रूप, अरे सब रूप में रामेश्वर ही तो है, कृष्णेश्वर ही तो है, गधे में भी तो वही विद्यमान है। गधे को यही भाव से पानी पिलाया, रामेश्वर के पास वो जल पहुंच गया पहले। उनकी पत्नी बड़ी पतिव्रता, बड़ी भक्ता, वो जब ठाकुर जी की सेवा करते थे तो माला बना दे, चंदन खींच दे, फिर इसके बाद जब वो जप करने लग जाए तो भोजन बनाने लग जाए ठाकुर जी का। ठाकुर जी का भोग जब नैवेद्य तैयार हो जाए तो ठाकुर जी को भोग लगा करके दोनों थोड़ी देर बैठ के कीर्तन करते हैं, शाम को बैठ के सत्संग करते हैं, भगवान विट्ठल को प्रणाम करते, वाह प्रभु आपने हमको धर्म पत्नी प्रदान की है, आपने हमको घर में सत्संग प्रदान किया है, ये हमको माया से निकालने वाली पत्नी मनोरमा देही मनोव्रतानुसारणी तारणी दुर्ग संसार से, इस दुर्ग संसार से पार करना। आप बड़े दयालु हैं, तो भगवान को धन्यवाद देते हैं। और नरसिंह मेहता जी की पत्नी जय श्री कृष्ण हो गई, बड़े प्रसन्न, वाह 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 वाह,
हरि प्री पूजे भंगार और सुखी भजो भज श्री गोपाल। बड़ा अच्छा हुआ, ये जंजाल टूट गया, मैं सुखी होकर के भगवान का भजन करूंगा। भगवान तुम्हारी बड़ी कृपा। वैसे जिनकी पत्नी मर गई है, जरा उनके दिल के ऊपर हाथ रख करके देखो। जब वो थी तब उतनी याद नहीं करते, सम्मान नहीं करते, अब उसकी याद में मरे जा रहे हैं, उसके गुणों का स्मरण करते हैं, रहा नहीं जाता है। और होना चाहिए, ठीक बात क्यों नहीं, पत्नी का स्मरण। लेकिन पत्नी है जब स्मरण करो तो उसके लिए भगवान से भजन करो, माला फेरो, उसका भी कल्याण हो, तुम्हारा भी। तो उनकी पत्नी मर गई, बड़े प्रसन्न, वाह वाह भगवान तूने बड़ी दया की, हमारा माया मोह जंजाल छुड़ा दिया, अब हमको ना उनके कपड़े की चिंता नहीं कुछ है, जब भोजन आ गया कल है तो बस मैं भगवान तुम्हारा भजन करूं। अब बंधुओं हम लोग देखें, कर्कशा पत्नी मिले और जो कर्कशा पति वाली पत्नियां है वो वैसा समझ ले। कर्कशा पति मिले या कर्कशा पत्नी मिले वो भगवान की कृपा है कि घर में सत्संग मिले। जैसे हमारे यहाँ बहुत लोगों को जो बैठे उनके यहाँ घर में है, ये भगवान की कृपा है कि गोविंदाय नमो नमः हो जाए, ये भगवान की कृपा है। भगवान की कृपा देखने की दृष्टि चाहिए। हर वस्तु में भगवान की कृपा देखना, ये भगवान के भक्त की दृष्टि। लैला के लिए मजनू बहुत तड़पता था, लैला लैला। उसके प्रेम को देख करके एक जो वहां का, अब बादशाह तो नहीं कहना चाहिए, जो छोटा मोटा राजा था उसके राजा, बादशाह तो पूरे भारतवर्ष का होता है, एक छोटा राजा, उसने दिखवाया ये लैला कौन सी सुंदरी जिसके पीछे ये पागल है। अगर सुंदरी होती तो हमारे यहाँ एडमिट कर ली गई होती है, वो तो आई नहीं इसके माने। तो दिखवाया तो बड़ी काली कूली लंबी सी, ये इसी के पीछे पागल है, हजरू बेवकूफ। बुलवाया जी आलिजा, अरे यार तू क्या है काली सी लड़की के पीछे पागल घूमता है। वैसे तो मैं अपने हरम में एक से एक नायाब चीजें हैं, मैं किसी को देखने भी नहीं देता हूं, लेकिन तेरे पागलपन को देख करके मेरा दिल पसीज गया है। तू मेरे हरम से जो तुझे पसंद आए ऐसी बीवी ले जा और मौज कर। लैला में क्या धरा, मैं एक्सपीरियंस्ड आदमी हूं, वैरायटी का मैंने अनुभव किया है, क्या देख ले, मेरे अनुभव का फायदा उठा। तो देखा जहां अपना शुक्रगुजार हूं आपका, आपको सलाम करता हूं, लेकिन हुजूर लैला की जैसी सुंदरी तो कोई हो ही नहीं सकती है। पागल मैं अनुभवी व्यक्ति कह रहा हूं, आपका अनुभव ठीक है, जो आप देखते हैं वो हम नहीं देखते हैं। लैला की खूबसूरती को देखने के लिए मजनू की आंखें चाहिए। आलिजा मेरी आंखों से देखोगे तो पता चलेगा कि लैला कितनी सुंदरी है। उसी तरह भक्त की दृष्टि से अगर तुम देखोगे तो तुमको दिखाई पड़ेगा रमण बिहारी कितने सुंदर हैं और उनकी प्रत्येक क्रिया हमारे लिए किस प्रकार उनके प्रेम का द्योतन करने वाली, हमारे कल्याण करने वाली है, वो समझ में आ जाएगा। और जिस दिन तुमको ये समझ में आ जाएगा ये सब हमारे कल्याण के लिए ही है, उसी दिन तुम्हारे दुखों का अशेष नाश हो जाएगा और आप निरंतर आनंद की अनुभूति करेंगे। परमात्मा आप सबको ये दृष्टि प्रदान करे। समस्त संतों को प्रणाम, यहाँ बैठे जो भाई बहन को और विज्ञान के माध्यम से जो श्रवण कर रहे हैं, विशेष करके जिनकी सेवा के लिए हमको यहाँ भेजा गया है,
उन सबकी मंगल कामना करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री कृष्ण।